Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you all are fine. I am Fawad Tariq and your science teacher. आज हम अपना वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अभी तक हमने देखा कि जो फूड हम ले रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं, उनके हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स थे आइए मेरे साथ रिवाइज करें। 7 कंपोनेंट्स हमने देखे थे। 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। ठीक हो गया। उस अभी तक हमने किस किस को डिस्कस कर लिया था? कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को एंड प्रोटीन्स को। आज हम देखेंगे वाइटामिन्स को। ठीक है, ये भी हमारे पास एसेंशियल कंपोनेंट है। वाइटामिन्स वो से क्या है? वाइटामिन्स जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, इनकी एक हमें थोड़ा सा ये हमें चाहिए होते हैं। ये जो वाइटामिन्स होते हैं ये भी बहुत एसेंशियल होते हैं, लेकिन इनको इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन्स के इनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। ठीक है, though requirement in though required in very small quantities, vitamins are essential to ensure the proper functioning of the body. बेशक हमें ये थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन इन जो हमारी बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जो डिफरेंट ऑर्गन्स की जो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें विटामिन ज़रूरी होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइटामिन होते हैं। विटामिन ए हो गया, आपने सुना होगा डिफरेंट वाइटामिन के बारे में। आजकल जैसे कोरोना वायरस जैसे फैला हुआ है, तो उसमें भी आप बार बार इस चीज़ को सुन रहे होंगे कि ऐसे फूड को लें, ऐसी ऐसी खुराक खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं जिसके अंदर विटामिन सी हो। देखिए, विटामिन सी वो भी क्या है? विटामिन की टाइप है। ठीक है, विटामिन सी बेसिकली करता क्या है? वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग देते हैं, हमें ताकत देता है ताकि हम डिफरेंट जो बीमारियां हैं उनके साथ लड़ सकें। ठीक है, इस वजह से हम इसकी डिफरेंट और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो कौन कौन सी हो गई? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ठीक है, ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हो गई। इनको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इनका इनका हमारे पास कि कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये हमारी किस किस जगह पे हमारे लिए ज़रूरी होती हैं ये विटामिन, कौन कौन सा विटामिन कहाँ ज़रूरी है, और वो उनको हम कौन कौन से प्लांट से ले सकते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमें क्यों ज़रूरी होता है? ये हमारी आई साइट अच्छी नज़र के लिए, ठीक है, अच्छी आई साइट के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। और ये हमें मिल कहाँ से जाता है? लीवर जो हम एनिमल का ले रहे हैं, अगर खा रहे हैं, एग योग्स, ठीक है, अंडे की जो जर्दियाँ होती हैं, बटर हो गया यानी कि जो मक्खन होता है, एंड मिल्क यानी कि दूध। ठीक है, विटामिन ए जो हमारे पास वो हम यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि ये हमारी आई साइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास हमने जो टाइप पढ़ी थी डेट वाज विटामिन बी। विटामिन बी हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? इंपॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमने डिफरेंट, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे देती हूँ, थोड़ा सा हम रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि अभी पहले चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको पता है ये होती क्या है, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। जो हमारे पास बेसिक यूनिट होता है बॉडी का वो सेल होता है। ठीक है, जब हमारे पास सेल मिलते हैं, ठीक है, यानी कि सेल्स आप जो तकरीबन एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो एक ही तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम क्या देते हैं? वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बना लेते हैं। ठीक है, जब एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो टिश्यूज़, उनको हम क्या कह देते हैं? ऑर्गन्स कह देते हैं। अब कुछ ऑर्गन्स, ज़्यादा सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शंस अगर रिलेटेड टू एक ही सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, जैसे हमारा जो माउथ है या हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये सारे जो ऑर्गन्स में नाम लिए हैं, माउथ, एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं? ये सारे डाइजेशन के अंदर इनका रोल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स ना, मतलब है तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स, लेकिन ये क्या काम करेंगे? तकरीबन एक ही काम करेंगे, ये डाइजेशन कर रहे हैं। तो जितने ऑर्गन्स जो कि रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम उसको एक सिस्टम में ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़ा होगा, जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये जो विटामिन बी होता है ये नर्वस सिस्टम यानी कि जो हमारा पूरा ब्रेन का सिस्टम, यानी कि जो हमारे हम ब्रेन का सिस्टम किस तरह से, हम जैसे देखें हम कोई भी चीज़ को टच कर रहे हैं,
ठीक है, हमारी बॉडी तक जाता है, फटाफट हमने हार्ड चीज़ को टच किया या सॉफ्ट को किया या वो गर्म थी या ठंडी थी, ये हमारी जो बॉडी तक जो मैसेज जा रहा है, यानी कि जो बॉडी से कोई भी बॉडी पार्ट से जो ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, ठीक है, ये जो मैसेज जाना है वो कौन लेके जा रहे हैं, वो नर्व सेल्स लेके जा रहे हैं, नर्व टिश्यू, नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हम फूड ले रहे होते हैं उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। जब उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है तो उसका क्या हो रहा होता है कि वो हमारे पास पूरा उसके अंदर जो ऑर्गन इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि डाइजेस्ट हो रहा होता है, फूड हज़म हो रहा होता है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स जो भी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। स्किन हेल्थ हो गई, ठीक है, डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ स्किन हेल्थ का भी जो लिंक होता है वो विटामिन बी के साथ होता है, ठीक है, यानी कि नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की जो हेल्थ है, ठीक है, वो किसके साथ उसका लिंक होता है। अगर हम विटामिन बी हमारे लिए इसके लिए ज़रूरी होता है, वो हमें मिलता कहाँ से है, मीट से, पोल्ट्री यानी कि चिकन हो गया, फ़िश, सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स ये जो हम ले रहे होते हैं, सीरियल्स में हमारे पास क्या आ जाता है, ये ओट लेते हैं, दलिया लेते हैं या हम चावल ले रहे हैं, ये हमारे पास कहाँ से आ जाएंगे, सीरियल्स के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास पीनट यानी कि मूंगफली हो गया, बटर यानी कि मक्खन हो गया। बटर से हमें विटामिन ए भी मिला, बटर से हमें विटामिन बी भी मिला, ठीक है, सही, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन सी। विटामिन सी का आजकल इतना ज़्यादा आपने सुना होगा, अगर आप खबरें सुनते हैं या आप किसी भी सोशल मीडिया के साथ आपका लिंक है या आप डिफरेंट जगहों पे आप इसको देखते होंगे या अपने बड़ों से सुनते होंगे कि विटामिन सी जो क्या है आजकल, जैसे वो जो कोरोना वायरस फैला हुआ है उसके अंदर भी कहा जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, आप अपनी इम्यूनिटी यानी कि अपनी ताकत को बढ़ाएं, ताकत, ताकि आप उस बीमारी से लड़ सकें, ठीक है, अगर आपके पास ताकत होगी तो आप उस बीमारी से लड़ सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं कि विटामिन सी लें, साथ साथ वो भी ये भी कहते हैं कि विटामिन सी एनरिच फ्रूट्स लें, यानी कि वो बताते हैं कि माल्टा ले लें, यानी कि सिट्रस फ्रूट, यानी कि जो माल्टा हो गया, नींबू हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा लें, ठीक हो गया। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना हुआ है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी के इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो थोड़े से खट्टे खट्टे से होते हैं, ये माल्टा हो गया, कीनू, माल्टे के अंदर भी डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, कीनू हो गया, मौसमी हो गया, नेक्स्ट मतलब नींबू हो गया, ये भी सिट्रस फ्रूट है। स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत अच्छी हैं, एनरिच इन विटामिन सी होती हैं, ठीक हो गया। टमाटर जो होते हैं, पोटैटोज़ के अंदर भी विटामिन सी होता है। लेटस यानी कि जो सलाद के पत्ते होते हैं। मैंगोज़, आम, मैंगो का तो अभी सीज़न नहीं है, आप अभी स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, आप अपना नींबू का इस्तेमाल करें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर ताकत हो। किसी भी इम्यूनिटी असल में हमें चाहिए क्या, देखिए, हमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, हमें बीमारियों से लड़ने के लिए भी इम्यूनिटी चाहिए होती है, ठीक है, डिफरेंट हमारी बॉडी के अंदर वायरसेस होते हैं जिनके साथ हमारी बॉडी लड़ रही होती है, हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो बेसिकली हम अगर विटामिन सी एनरिच फूड्स लेते हैं तो हमारी जो बॉडी होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन डी, नीडेड फॉर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम जो हम ले रहे थे, जैसे मिल्क ले रहे हैं, मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, या जो मिल्क प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बटर, चीज़, घी हो गया और क्रीम हो गया, ये एनरिच इन कैल्शियम होता है। तो उसकी जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती है उसके लिए हमें विटामिन डी ज़रूरी होता है। विटामिन डी हम कहाँ से ले सकते हैं, एग योक से यानी कि अंडे की जर्दी से, लीवर से, फैटी फिश से, एंड मार्जरीन एक बटर की फॉर्म होती है थोड़ी सी, तो इसके अंदर भी हम ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम विटामिन डी ले सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं लेते, अगर आपको ये चीज़ें पसंद ही नहीं हैं, तो सबसे आसान चीज़ जो है हमारे पास विटामिन डी को लेने की, आप क्या करें, आप धूप में बैठें। ये नहीं कि धूप में बिल्कुल सारा दिन आपको सज़ा है आपने उधर ही धूप में सारा दिन बैठना है, थोड़ी सी धूप में थोड़ा सा आपका होना चाहिए, आप थोड़ी देर बाहर बैठें, थोड़ी हल्की हल्की धूप लें, जो आपकी क्या होती है, आपको विटामिन डी भी मिलता है, वहाँ से विटामिन डी मिलता है। अगर आप ये चीज़ें नहीं खा सकते तो आप विटामिन डी उस तरह भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन ई। ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट सेल वॉल्स। देखिए, सेल वॉल्स क्या होती हैं, अब मैंने आपको बताया था इस सिस्टम के बारे में बताते हुए कि जो सेल हमारे पास होते हैं, सबसे बेसिक यूनिट सेल होता है, ठीक है, किसी भी जो बॉडी है हमारे पास उसके पास जो बेसिक यूनिट होता है वो हमारे पास सेल होता है। अब सेल के भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेल का भी पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है, जैसे ये आउटर बाउंड्री है तो उसको हम सेल वॉल कहते हैं।
ठीक है। सेल वॉल की जो प्रोटेक्शन के लिए हमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या प्लांट ऑयल्स जैसे मैंने पीछे भी हमने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर भी, प्लांट ऑयल्स हम कहाँ कहाँ से, जैसे हम डिफरेंट सीड ऑयल्स होते हैं, यानी कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन, इधर इन्होंने बताया हुआ है सोयाबीन, कॉर्न्स एंड नट्स में हमने ग्राउंड नट का देखा था, मूंगफली का, एंड सीड्स। ठीक है। प्लांट्स ऑयल से भी हम ले सकते हैं अगर हम डिफरेंट सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हम मस्टर्ड सीड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। डिफरेंट नट्स हैं, यानी कि कोई भी आप ले लें, बादाम ले लें, ठीक है, वॉलनट यानी कि अखरोट ले लें, तो हम उसको भी एज आ विटामिन ई के सोर्स से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विटामिन के, नीडेड फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? देखिए, आपको जब कोई जख्म आपको कोई चोट लगती है, ठीक है, आपका जख्म बन जाता है, ऐसा से चोट जब लगती है आपको, तो आपका अगर खून नहीं कर रहा है, अगर आप थोड़ी देर बाद देखें तो जो आपका खून है वो जम जाता है और वो बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी खुरदरा सा वहाँ से हो जाता है, खरींड बेसिकली जिसको कहा जाता है, वो बन जाता है। तो हमारे पास वो होता क्या है, वो किस वजह से? अब देखिए, हमारा खून आहिस्ता आहिस्ता रुकता जाता है और जो हमारी ऊपर है वो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो खून है वो बाहर नहीं निकलता। तो वो क्या होती है? वो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब यानी कि ऊपर एक लेयर सी आ जाती है। वो लेयर क्या करती है, हम फिर बॉडी के अंदर से जो ब्लड लीक हो रहा है उसको स्टॉप करती है। तो उसके लिए विटामिन के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमें ज़्यादा लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी कि लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गया, एस्पैरागस हो गया। एस्पैरागस यहाँ पे ज़्यादा हमारे इलाकों के अंदर, इन इलाकों के अंदर नहीं पाया जाता, यानी कि ये और थोड़ा सा ये हम बड़े स्टोर से हमें मिल सकता है कि वो है, लेकिन थोड़ा सा प्रिजर्व फॉर्म में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोकली हो गया। ब्रोकली आपने पहले भी देखा था, ग्रीन कलर की गोभी होती है, डार्क ग्रीन कलर की। ठीक हो गया। केल हो गया। यहाँ से हम एक क्या करते हैं, क्या ले सकते हैं, विटामिन के ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मिनरल्स। अब मिनरल्स भी विटामिन की तरह हमें बिल्कुल थोड़ी रिक्वायरमेंट इनकी होती है, इनकी हमारी बॉडी को ये इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते। ठीक है। हमारे पास जो मिनरल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? टोमेटो से, स्पिनच यानी कि पालक से, सोयाबीन से। ठीक हो गया। टोमेटो से, स्पिनच यानी कि पालक से, और सोयाबीन से हमें मिलते हैं। ठीक है। इनके प्रॉपर फंक्शंस होते हैं, ये भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये भी हमें इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं जितना हमें मिनरल्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर आज हमने जो देखा, हमने विटामिन्स को डिटेल में देखा कि विटामिन्स जो होते हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं और उनको हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है। और इसके बाद हमने देखा था मिनरल्स के बारे में, उसकी हमने एग्जांपल देखी, वो भी हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वो भी हमारे पास विटामिन्स की तरह हमें इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते। तो हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बताई हैं, आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, समझना है, और जो एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे तरीके से देख के फिर आपने देखना है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, उसका आपने नेम लिख लेना। ठीक है। उसका सोर्स भी लिखना है कि अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए की बात करें, या सी की बात करें, या डी की बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऑरेंज बहुत पसंद है, तो आपको पता है कि वो विटामिन सी से हम मिलता है, हमें ऑरेंज से विटामिन सी मिलता है, आप लिखेंगे विटामिन सी, नेक्स्ट आप लिख देंगे ऑरेंज। ठीक हो गया। ये आप अच्छे तरीके से काम करिएगा, प्यारा सा नीट सा किसी भी कॉपी के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर काम कर लीजिएगा। ठीक है। ये काम आपका चेक किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।